यस सर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गए थे दोनों? जी सर, हो गए थे। बाकी उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है क्योंकि काफी कुछ था ना उसमें, तो अभी सारा कुछ अभी देखा नहीं है। बाकी फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर जो फॉरवर्ड बैकवर्ड ये हमने कवर कर ली है। शिफ्ट ऑपरेटर हो गया, और दूसरा सेंट्रल ऑपरेटर हो गया, और तीसरा एवरेज था। इस यस सर, ये सर हमने ना डिस्कस कर किए थे, एवरेज वाले भी, सेंट्रल वाले भी, और वो जो स्टार्ट में फर्स्ट वाला आपने बोला। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आज जो लेक्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो ये उसी शिफ्ट ऑपरेटर, अगर आप लोगों ने देखा है, उसी की बेस पे है ये सारा कुछ। तो ये वही है, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर। इसको शिफ्ट ऑपरेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। अब शिफ्ट ऑपरेटर भी आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। ये शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या है कि अगर y+1 हो, इस पे अगर शिफ्ट ऑपरेटर हम लगाएं तो ये 1 जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर बन जाती है। जो पावर शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर होगी वो यहाँ सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी, के में ऐड आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर y है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y+1 में, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर जो है वो 1 आ रहा है। ओके हो गया। अब दूसरा जो है, फॉरवर्ड ऑपरेटर कैसे किया था आपने, एक स्टेप आगे बढ़ाकर माइनस वही स्टेप हमने किया था। तो बैकवर्ड क्या था, उसी स्टेप से हम एक स्टेप पीछे गए थे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या तो डिफरेंस है, फॉरवर्ड जो है एक स्टेप आगे हम लगा के उसी स्टेप को मैनेज करना है। तो बैकवर्ड क्या होता है, उसी स्टेप, जिस स्टेप पे आप खड़े हैं उसी स्टेप में से आपने बैकवर्ड, तो बैक वाला स्टेप जो है वो मैनेज करना है। बैक वाला स्टेप क्या होगा, k-1 होगा। इसके बाद हमारे पास था सेंट्रल ऑपरेटर। सेंट्रल ऑपरेटर की नोटेशन ये है, तो yk इक्वल टू yk+1/2 -yk-1/2। आप जो है ना इसके हैं CS के स्टूडेंट है ना? जी सर। अच्छा, आगे जो है ना आपकी प्रैक्टिकल भी होगी। प्रैक्टिकल किस पे आपने अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल होंगे आपके C++ पे आपने काम करना है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने आई थिंक ये आप अप्लाई करेंगे। जो कुछ आप न्यूमेरिकल में पढ़ रहे हैं ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने अप्लाई करना है प्रैक्टिकल में। C++ आपसे जो है ना वो करवाएंगे। C++ में आप न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करना है, बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, रेगुलर फाल्सी अप्लाई करेंगे। जो जो आप पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ आपने उसमें करना है। ये अच्छी बात है कि अगर आप यहीं पर आप इसको अच्छी तरह कर लें तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेंट्रल ऑपरेटर क्या होता है, सेंट्रल ऑपरेटर यही होता है, हाफ ऐड, तो यहां मैनेज करके हाफ मैनेज करना है, हाफ ऐड करना है और हाफ मैनेज करना है। करना सब में मैनेज है, देखो सब में मैनेज हो रहा है। ओके सर। आगे एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर को हम म्यू से डिनोट करते हैं। y के इसमें हाफ प्लस हाफ माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2। जैसे एवरेज होता है 2 को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड कर दें, दो नंबरों को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड कर दें, वो एवरेज होता है। ओके हो गया। सर जो हमने पहले किया था वो तो ऑपरेटर्स को हमने देखा था ना, अब हम बेसिकली इनको ऑपरेटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ऑपरेटर को कन्वर्ट नहीं करें, ऑपरेटर का फार्मूला वो पहले भी हमने यही फार्मूले, मैंने लास्ट टाइम आपको 5-6 मिनट में आपको फार्मूले ही समझाए थे। जी जी सर, वो यही चीजें थी
तो वो ये वही है ना, हाँ, लाइक आपने कहा था ना हम कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब y k इक्वल टू वाई के प्लस वन ओवर टू वाई के माइनस वन ओवर टू। अब सेंट्रल और एवरेज सेम सेम आपको दिखाई दे रही है, जस्ट फर्क क्या है, यहाँ प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया है, उसमें जस्ट आपने सबट्रैक्ट किया था, उसमें जस्ट आपने सबट्रैक्ट किया था सेंट्रल में, और एवरेज में ये है, टेबल सबकी सेम है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद डिफरेंस इक्वेशंस हैं आपके पास, इक्वेशनें आपको दी जाएंगी, होमोजेनियस इक्वेशन होगी, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी? होमोजेनियस इक्वेशन जिसकी राइट साइड 0 हो वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है, और जिसकी राइट साइड नॉट इक्वल टू 0 होगी वो नॉट होमोजेनियस कहलाएगी। ओके हो गया? अब इसको पढ़ लें। डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल y। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास k है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y k है, एंड वन आर several difference of the dependent variables yk as del yk del square। ये सेकंड ऑपरेटर की बात कर रहा है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। इसको कैसे हम डिनोट करेंगे? y del y ऑफ k इक्वल टू f ऑफ k। ये इसकी इक्वेशन की डेफिनेशन है। ये नीचे एग्जांपल है, मैंने आपको बता दिया है। होमोजेनियस इक्वेशन होती है और दूसरी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी। होमोजेनियस में जस्ट हम अगर कलम और पेंसिल है आप लोगों के हाथ में तो आप लिख सकते हैं कि जिसकी राइट साइड इक्वल टू 0 हो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, और जिसकी राइट साइड नॉट इक्वल टू 0 हो उसको हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। ओके हो गया? अब ये आपके यस पास सर। ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशन में अब आगे 2 स्टेप जा रही हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में जस्ट हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में जस्ट हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं, और अगर नॉन होमोजेनियस हो गया तो फिर हम उसके साथ पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालते हैं। सर कौन सा सोल्यूशन निकालते हैं नॉन पार्टिकुलर होमोजेनियस का? पार्टिकुलरली ओके सर। पार्टिकुलरली ये आगे है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ उसकी व्यू दे रहा हूं। तो इसको हमने हल कैसे करना है, इस इक्वेशन को हमने हल कैसे करना है। अब देखिए, एक होगी होमोजेनियस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस क्या होती है? जिसकी राइट साइड नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉट होमोजेनियस कहलाती है, और जिसकी राइट साइड इक्वल टू 0 हो तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होगी। तो ओके हो गया? अब इसके 2 सॉल्यूशन हैं आपके पास। कौन से 2 सॉल्यूशन हैं? 2 सॉल्यूशन हमारे पास ये हैं, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक है कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी कहते हैं। आप पहले उसको लिख लें। ये 2 सॉल्यूशन होंगे आपके, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ओके वाई सी से डिनोट करना है कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन को, यहाँ जस्ट वाई कैपिटल लिखा हुआ है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को वाई स्टार से। अब वाई पी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। सर आपकी अब आवाज ठीक नहीं आ रही? एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस में लैग हो रहा है।
सर अब ठीक आ रही है, थोड़ी देर पहले लैग हो रही थी वॉइस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये दोनों करने पड़ेंगे। तो जस्ट आप होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन करेंगे तो सिर्फ एक करना पड़ेगा, वो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। और कॉम्प्लीमेंट्री सर इन दोनों का डिफरेंस काइंडली बता दें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस होगा, काफी सारा डिफरेंस है। यस सर, वो बता दे काइंडली। जी वो हम करेंगे तो फिर आपको डिफरेंस का भी पता चल जाएगा। ओके सर। अच्छा, पहले हम पार्टिकल सॉल्यूशन कंप्लीमेंट्री फंक्शन करते हैं। तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमने करना कैसे है, तो बस ये आपको अगर समझ आ जाए। अब देखेंगे ऐसा आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जिसकी राइट साइड इक्वल टू 0 हो, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी? सर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होगी। गुड। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, तो ऊपर हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लगेगा। हाँ आई थिंक। नहीं नहीं, हाँ हाँ, इस पे ऊपर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन लगेगा। तो मैं आप लोगों को तो साथ साथ समझा रहा हूँ। ये ऊपर हमने शिफ्ट ऑपरेटर को डिस्कस किया था, शिफ्ट ऑपरेटर वाई के। अब वाई के जो है वो क्या है हमारे पास, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाई के प्लस 1 में। अब शिफ्ट ऑपरेटर वाई के इक्वल टू वाई के प्लस 1, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो यहां पर 2 लिख दूं यहां पर मैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जी सर। हाँ, अगर यहां मैं 3 लिखता हूं तो तो इस यहाँ साइड पे भी वही फैक्टर पड़ेगा उसका। के प्लस 3 आ जाएगा ऐसे। अब अब देखें, y के प्लस 3 को कन्वर्ट कर रहा है शिफ्ट ऑपरेटर में। तो इसको देखें यहां पर, और इसको यहां पर देखें। जी यहां तक कुछ समझ आई आपको? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। ओहो, क्यों कर रही है? अच्छा, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर में हमने कन्वर्ट किया है, वाई ई के ऊपर 3 वाई के है तो इक्वल टू वाई के प्लस 3 हो जाएगा। तो अब ओके हम, सर। सर वो चीज लिखी है हमने नीचे, सही हो गया। सही हो गया। इसको हमने वैसे ही जी सर। उसको शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कर दिया है। यस सर। अब ये कैसे होगा? वाई ई की पावर 2 में चेंज हो जाएगा, जी जी सर। ये ई पे चेंज हो जाएगा। यस यस सर, समझ आ रही है। हाँ, कहां और वो से? अकेला वाई के आ जाएगा। गुड, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम ई की पावर 0 लगाएंगे, यहाँ के प्लस 0 हो जाएगा ना। जी यस सर, इस साइड पे के प्लस 0 हो जाएगा। तो ई की पावर 0 इक्वल टू 1, वो उसको लिखने की जी जरूरत ई नहीं है। 0 इक्वल टू 1। सही सर, क्लियर है सर। ओके, हो गया। बस थोड़ा साथ साथ क्लियर करते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझा के छोड़ूंगा ये आजकल। सर आज हमने कितना करना है? आज ये हमने करना है कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलरी बस।
ओके सर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमारा काफी सारा सिलेबस कवर हुआ था ना, तो सर यानी कि पूरी क्लास और मैं खुद भी यानी कि सर यानी कि थोड़ा सा ना सही, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारा कुछ सिलेबस कवर कर लिया था ना, तो थोड़ा सा आने वाले हैं ना, सिलेबस काफी रहता है आप लोगों का। जी आप देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने ऊपर से शिफ्ट ऑपरेटर डाल के ये बना लिया है। अब y के एक साथ में कॉमन आ रहा है तो वो हमने कॉमन ले लिया है। ओके ओके सर। अब हम क्या करेंगे, आगे होती है एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन में ये होता है कि इसके साथ जो आपका कॉमन आ रहा है ये चीज, वो ओमिट हो जाती है, वो खत्म कर हो देते हैं उसको। जाती है। अब देखिए यहाँ उसने ओमिट कर दिया है। आगे वाला काम वही है फैक्टराइज का। आपने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स 1 में, याद है किसी को? यस सर, किया हुआ है, लेकिन काफी सर ये इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है, लेकिन काफी अर्सा हो गया किए हुए को, तो थोड़ा सा भूला हुआ है। आज मैं समझा देता हूँ। आपके जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना, वो यहाँ लिखने हैं आपने। इसका कोफिशिएंट 1 है और 3 के बाद 2 आएगा, और 2 का कोफिशिएंट 6 है, 2 के बाद 1 आएगा, 1 का कोफिशिएंट 11 है, इसके बाद कांस्टेंट आएगा। वो हमने लिख लिया है। जी सर। सर अब इसके हमने, में साइन भी तो चेंज करते होते थे लास्ट में, वो पता नहीं क्या होता था, वो नहीं पता। अच्छा पहले समझें इसको। अब हमने क्या करना है, ऐसा एलिमेंट आप चूज करें जो आप रिमाइंडर 0 बचे आखिर में। वो कैसे आप चूज करेंगे, पहले आप मैंने पहले आप 1 पुट करके देखेंगे, 0 आ रहा है इसमें। इसमें आप e इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, 0 आ रहा है राइट साइड वाला। जब 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं आ रहा, ऐसे। यस सर। सर राइट वाली साइड से मुराद 6 है। 0। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक हो गया सर। हाँ लेफ्ट साइड पर आप इसको वेरीफाई करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो राइट साइड वाला आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 नहीं आ रहा तो फिर चेंज कर देंगे, फिर आपने -1 पुट करना है। तो जब -1 पुट करेंगे इसमें तो फिर आपका 0 आ रहा है। इसमें -1 पुट करें, इस इक्वेशन में 0 आएगा आंसर। e की पावर 3 में -1 यस पुट, सर आएगा, एंड में जाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि सर इसके अंदर हम साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं ना, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा होता है। जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करते हैं? जैसे सर यहाँ 11 में से -5 किया तो 6 हो गया ना, तो ये 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, फिर वो 6 में हाँ से 6 केवल माइनस होगा। 1 के साथ 6 मल्टीपल होगा तो -6 आ जाएगा। यस सर, ठीक हो गया सर, क्लियर है। हाँ अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो फिर ये आपका रूट्स होता है, ऐसे पढ़ा होगा आपने। जी सर। सर ये जो 1 है, ये अकेला नीचे 1 क्यों आया? हाँ पहला पहला एज 8 होता है। ओके सर। फिर इस 1 को इस -1 से मल्टीपल करेंगे तो उसको अब नेक्स्ट में लिखना है। -1 आएगा, फिर इसको हल करेंगे तो 5 आएगा, 5 को फिर -1 से मल्टीपल करेंगे तो -5 आएगा, फिर इसको हल करेंगे तो 6 आएगा, 6 को फिर -1 से मल्टीपल करेंगे तो -6 आएगा, फिर इसको आपने सर कैलकुलेट क्लियर है। तो 0 आएगा। अब ये आपका एक रूट्स यहाँ आ गया है n इक्वल टू -1। तो बाकी जो बचेंगे आपके ये रूट्स, उसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है, 6 प्लस 5m प्लस m स्क्वायर, यानी कि आप कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे। 6 सही हो गया प्लस सर। 5m प्लस m स्क्वायर, अगर चौथी टर्म होती तो फिर आपका m क्यूब बन जाता। ठीक है। सर अगर इन केस हमारा रिमाइंडर किसी भी तरीके से 0 ना हो रहा हो, तब फिर हम क्या करते हैं? हाँ फिर इसको चेंज करना है। किसको सर? अच्छा, वो जो हमने लिया है करने को। इसको ना ओके सर, क्लियर है।
इसको तो आपने अपनी मर्जी से लिया है ना, पहले 1 लिया था, 1 नहीं आ रहा था, तो फिर हमने -1 लिया है। -1 भी ना हो तो फिर आप 2 लेंगे, 2 भी ना हो तो फिर -2 लेंगे, तो इसी तरह आप इंटरचेंज करेंगे। सही हो गया सर। अब तो ये इक्वेशन आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला उसने लगा दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपके पास m जो है अभी ये आ गया है, यस सर। एक ये वैल्यू आ गई थी और 2 वैल्यू ये आ गई हैं, -1, -2, -3। जी सर क्लियर है सर यहाँ तक। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, तो जितने हमारे पास ये रूट्स आते हैं उतने हमने कांस्टेंट लेने हैं। ओके, 3 रूट्स हैं, ओके सर। 3 कांस्टेंट ले लिए हमने। अब इसके बाद हमने क्या किया है, -1 जो है तो यहां होता है m की पावर k, m1 की पावर k, m2 की पावर k, m3 की पावर k। ये आपके m1 है, रूट्स 1 है, ये m2 है, ये m3 है। एक फार्मूला बना लें आप। अगर आपके पास ये रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो अगर आपके पास रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं ये वाले, सर कौन से रूट डिफरेंट, यानी कि क्या मतलब डिफरेंट, ये किस तरह से डिफरेंट? ये रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं ना अपने, आपके पास -1 आ रहा है, -2 आ रहा जी है, सर। -3 आ रहा है। जी। बाजों का क्वेश्चन जी। इक्वेशन ऐसी आ जाती है, रूट सेम आ जाते हैं, जैसे तो रूट्स बाजों का जो है ना 2 2 भी आ जाते हैं। जी सर। ठीक है, उसके लिए फार्मूला अलग है। तो जब आपके पास रूट्स डिफरेंट आ रहे हो तो फिर उसके लिए फार्मूला ये है, C1 m1 की पावर k, C2 m2 की पावर k, C3 m3 की पावर k, प्लस अप टू सो ऑन। ओके सर। सही हो गया सर। ओके हो गया। अगर रूट्स आपके सेम आ रहे हैं, यानी कि ये रूट्स आपके 3 3 3 3 आ जाए, 2 2 2 आ जाए, -1 -1 -1 आ जाए, उसका फार्मूला भी लिख लें। उसका फार्मूला क्या होगा, C1 प्लस यस सर। C2k प्लस, सर C2 के पावर में आएगा? नहीं नहीं नीचे आएगा, ओके C2 के प्लस यस सर। C3k स्क्वायर यस सर। इनटू, आगे प्लस लगा कर डॉट लगा दें, सर C3 के 2 के आगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाई के क्या आ जाएगा, C1 प्लस प्लस C2 के। C2k प्लस C3k स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। जितने आपके पास रूट्स आएंगे वो आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। आपके पास ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, m की पावर k के। k। ओके। m आपका रूट्स एक ही होगा ना यहाँ पर, यस सर, क्योंकि वो सेम वैल्यू जो आ रही है। बस वही आपका m यहीं पर होगा। अगर आपकी सेम वैल्यू आएंगी, अगर सेम वैल्यू नहीं है तो ये फार्मूला आपने लिखना है, ये वाला जो मैंने लिखवाया आपको। ओके हो गया जी सर क्लियर है। जी। ये था कंप्लीमेंट्री फंक्शन।
तो नेक्स्ट देखें, अब ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये एग्जांपल हो जाएगी। यस सर, इंशाल्लाह हो जाएगी, समझ तो आ गई है। ओके, ये सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम जा रहे सर हैं, ये सारी करनी है? नहीं नहीं, कुछ मैं बताऊंगा आपको, ओके सर। 2-3 एग्जांपलें बताऊंगा बस। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस में हमने क्या करना है, नॉन होमोजेनियस में हमने देखना है तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सर इसका तो पर्टिकुलर करना है ना नॉन होमोजेनियस का। हाँ, कंप्लीमेंट्री भी करना है। ये देखें, सर तो अच्छा, ये देखें, ये आपका कंप्लीमेंट्री है और ये आपका पार्टिकुलर है, दोनों को प्लस करके फिर वो आपका सॉल्यूशन आता है। अच्छा, तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप राइट साइड को 0 पुट कर देंगे। ये देखें, राइट साइड को उसने 0 पुट कर दिया है, तो फिर आपका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ रहा है। तो राइट साइड कौन सी होगी, राइट साइड ये सारा को लिखा हुआ है इसमें कि व्हेन राइट साइड इज गिवन डिफरेंस इक्वेशन इक्वल टू 0 कांस्टेंट आ जाए तो फलाना 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 आ जाए, ये बात की बात है। अब यहाँ 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक हो गया। जब 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, तो वही कर रहा है, एक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहा है। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद एक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपके पास, उसके बाद उसने रूट्स निकालने हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर इधर इसने एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर सीधा m कैसे पुट कर दिया? पहले तो एक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ कॉमन को निकालते होते हैं ना। एक्सिलरी इक्वेशन आपने नहीं, हाँ आप ना पुट करें, आप उसी ई ओके पावर 3 को वो m में कन्वर्ट कर दिया है, e को m में बस। ओके सर। अब क्या, अब वो रूट्स निकालेगा, रूट्स निकालने के बाद उसी फार्मूले में पुट करेगा। रूट्स अगर आपके डिफरेंट आ गए हैं तो ये देखें, ये फार्मूला वही है आपका, रूट्स आपके डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट हैं, उसने उसी फार्मूले में पुट कर दिया है। अब इसके बाद वो क्या करेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपने देखना है कि राइट साइड पर क्या है, राइट साइड पर अगर कांस्टेंट आ जाता है, आपका राइट साइड पे अगर कांस्टेंट है, अगर आपका राइट साइड पे कांस्टेंट है तो 5 कांस्टेंट है ना। जी सर। हाँ, अगर राइट साइड पर आपका कांस्टेंट है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या करेंगे, y के इक्वल टू c। ओके सर। सर 1 मिनट, थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर करिएगा, 1 मिनट बस। ये सर बस सर इधर ही। जी, जी सर। सर मैंने वो चीज देख ली सर, बताइए आगे। तो आप देखिए वाई पी हमें कैसे निकालना है, वाई पी में हमने करना है कि अगर राइट साइड पर अगर कांस्टेंट आ जाता है तो हम y के इक्वल टू c पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे यहाँ पर, y के y के इक्वल टू 6 y सी। के इक्वल टू c। यस। अगर यहाँ जस्ट हमारे पास कांस्टेंट है तो अब y के इक्वल टू c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y के प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू c के, y के प्लस 3 इक्वल टू c के हो जाएगा। सर वो तो अकेला y के को c के इक्वल पुट करना था ना, ये तो इसकी पावर्स आ रही है। तो इसकी पावर, अब देखिए यहाँ पर, ओ सॉरी। तो अगर y
के इक्वल टू सी पुट कर रहे हैं हम, तो इस के में कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, तो इस साइड पे के तो नहीं है ना, यस सर, नहीं है। तो इसलिए यहाँ k प्लस 1 भी पुट कर दें फिर भी आंसर सी आएगा, k प्लस 2 भी पुट कर दें फिर भी आंसर आपका सी आएगा, k प्लस 3 पुट कर दें फिर भी आंसर आपका सी होगा। तो यहाँ सर अगर आप ओके हो लेट गया। कर लें k की पावर जो है वो 0, तो इसमें अगर के हम चेंज करते जाएं तो इसकी पावर तो ऊपर 0 है, तो 0 कर देगी, तो 1 कर देगी ना, 0 पावर हो तो 1 कर देती है। अगर यहाँ k प्लस 1 भी आ जाए तो फिर भी आंसर 1 आएगा, k प्लस 2 भी आ जाए तो फिर भी आंसर 1 आएगा, k प्लस 3 आ जाए तो फिर भी आंसर आपका 1 होगा। जी ओके सर। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम वहीं जाएंगे, वहां पर हमें c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमने उसी c की जगह पुट कर देंगे। अब देखें y के इक्वल टू सी है ना, y के किसको डिनोट कर रहा है, y के पार्टिकुलर सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। अब c की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, c की वैल्यू हमें मिली है 5/2, उसी इक्वेशन में पुट की है, इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 5/2। अब इस यहां पर हमने c की वैल्यू पुट करनी है, वो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये है आपका, और कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये है आपका। इन दोनों को आप जमा करेंगे, जमा करने के बाद जो है आपका ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जी यहां तक किसी को मसला हो तो वो शेयर कर सकता है। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा ये स्लाइड को। जी सर, बस यहाँ पर स्टॉप सर। हाँ अब देखें, तो आपने यहां पर पुट नहीं करना, आपको ये मसला आ रहा होगा, आपने यहां तक पुट नहीं करना और इसमें पुट नहीं करना, आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। तो यहां भी पुट यस सर। आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा जो आप पूछ रही थी ना। तो y तो है, y के इक्वल टू सी है, तो k प्लस 1 में हमने पुट किया तो c कैसे आएगा, यहां भी पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही होगा। जी सर, वो मुझे क्लियर हो गया था उस टाइम। जी यहां तक, जी बाकी लोग भी हैं। जी समझ आई? जी सर। तो आप क्या आप लोग मूवी देख रही हैं? अब्दुल वहाब, आयशा असलम, जी सर। जी कुछ पॉइंट, कोई पॉइंट समझ आया आपको? कोई पॉइंट पूछ रहा हूं। सर समझ आ गई है मुझे। जहांगीर खान, यस सर, समझ आ गई है। हाँ इसकी प्रैक्टिस करें, अगर समझ आ गई है तो वरना ये आप लोगों को भूल जाएगा। समझ आ गई है तो इसको आप ज़ाया ना करें, जितनी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का फायदा है, क्योंकि यहाँ से अगर आपके फिजिकल पेपर होते हैं
तो यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, वो भी आपका क्वेश्चन जो होगा 15 मार्क्स का होगा। सर पेपर फिजिकली हो रहे हैं, यही पता चला है, बस अभी तक ये नहीं पता चला कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या फिर जैसे हमारे होते हैं वैसे होंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन वो यस सर, मुझे भी यही सुनने में आया है। हमसे वो क्वेश्चन मांग रहे हैं 1/100 जो है ना हमें बना के दें। जी सर, मैंने भी